बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हकीकत है कि इमरान खान को साइड लाइन कर दिया गया है और कितने बेवकूफ़ाना लॉजिक है उन लोगों का जो कि लंबी लंबी तावीलें बनाते हैं कि क्यों इमरान खान को फ़ौज घर भेजने के लिए तैयार है, इमरान खान ने क्या क्या गलतियां की हैं और उसके अंदर ही वो अपनी पहली बात को दूसरी बात से नेगेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ और अहम खबरें मैं आपको बता दूं कि मीडिया के अंदर भी वबा बहुत बुरे तरीके से फैलना शुरू हो गई है। ARY का इस्लामाबाद ऑफिस बंद कर दिया गया और वहाँ पर तकरीबन 21 लोगों के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से तकरीबन 8 पॉजिटिव आए हैं। कहा यह जा रहा है कि उनमें से चंद अमला जो था वो फैसल ईदी की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए गया था, जिसमें से शक ये किया जा रहा है कि शायद वो वहाँ से उसको लेके आ गए। जबकि चैनल 24 में 20 से ज़्यादा वबा के केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। डॉक्टर समेत जनाब हर शख्स ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया है कि मई का महीना बहुत मुश्किल होगी, पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इस बात का अंदिया तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते पहले इमरान खान भी दे चुके हैं कि 15 मई तक जो है ना हालात पाकिस्तान के जो अस्पतालों के ऊपर लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जबकि एक और बड़ी जो है ना अपसेट कह लें या तब्दीली कह लें कि मशीर इत्तलात व नशरियात जनाब फिरदौस आशिकवान साहिबा अपने घर जा चुकी हैं और उनको हटाकर एक इंतहाई गैर रवायती फ़ैसला किया गया है, जिसके मुताबिक साबिक जो DG-ISPR थे जनरल आसिम सलीम बाजवा, उनको जो है ना इस ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। जबकि सेनेटर शिबली फराज को वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात मुकर्रर कर दिया गया है। आसिम सलीम बाजवा जब DG-ISPR थे तो इस वक्त इन्होंने राहिल शरीफ की जिस तरीके से प्रमोशन की थी, ऐसे लगता था कि जिस तरीके से इस मुल्क की सालमियत उस वक्त तक इंटैक्ट है जब तक राहिल शरीफ है। इनके बगैर मुल्क जो है ना ये गए तो मुल्क भी गया। और जनाब आसिम सलीम बाजवा साहब की सलाहियतों का मैं इस हवाले से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने जिस तरीके से राहिल शरीफ की गुड्डी चढ़ाई थी, इसमें कोई शक नहीं कि एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए भी एक ऐसा तासुर जा रहा था कि जैसे ये मुल्क राहिल शरीफ चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी एक्सपर्टीज़ है, इनका काम मीडिया का था, इन्होंने मीडिया में रह के अपना वो काम किया और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। अब लोगों ने अपना वही अलाप दोबारा रागना शुरू कर दिया है कि जी फ़ौज और इमरान खान में ठन गई है और इन्हें साइड लाइन कर दिया गया और मुकम्मल कंट्रोल फ़ौज ने संभाल लिया है। इनकी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह फ़ौज और हुकूमत की लड़ाई करवा दी जाए, क्योंकि इस मुल्क में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अच्छी हो तो मुल्क भी अच्छा है, और अगर ये रिलेशनशिप सही नहीं है तो दोनों अपनी अपनी कशमकश में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान होता है और मुल्क आगे नहीं बढ़ पाता। जिस जगह पे होता है वहीं पे कशमकश होती रहती है। फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान की मजबूत तरीन फ़ौज ने इमरान खान को साइड लाइन कर दिया है, क्योंकि वो ना सिर्फ वबा के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन अंदाज में अमल करने बल्कि लॉकडाउन करके इस वबा के फैलाव से रोकने में भी नाकाम हो गए हैं। अब बंदा इन अक्ल के अंधों से पूछे भाई कि डोनाल्ड ट्रंप, इमाम ख़ुमैनी, मोदी, ट्रंप के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन जो कि अपने आप को नहीं बचा सके इस वबा से, तो वो मुल्क को क्या बचाएंगे। समेत दुनिया के 200 लीडर ऐसे हैं जिनके ऊपर ये जो है ना दिफा लगेगी जुर्म की कि ये इन्होंने ये गलती की, और उन 200 के 200 लीडरों को उन मुल्कों की फ़ौज को फारिग कर देना चाहिए। ये एक अजीब सी लॉजिक दी गई है कि जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि फ़ौज भी कि कभी भी जो है ना इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेल सकती। मैं अपने 15 साल सहाफ़ती दौर में ये देख चुका हूँ कि जिसका जाना ठहर चुका हो वो कम अज़ कम 6 माह मीडिया में इतना जलील होता है, इसकी क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो किया जाता है और कम अज़ कम आधा मुल्क ये कहना शुरू कर देता है कि इससे हमारी जान छुड़वाओ, कोई घर नहीं जाता, इसको घर भेजने से पहले इसकी इज्जत को घर भेजा जाता है। तो इस मामले में तो उन्होंने बोंगी मारी है, और जो है ना एक ऐसा शख्स जो कि अपनी सलाहियत रखता हो क्रेडिबिलिटी बनवाने में और एक अच्छा तासुर पैदा करने में, फ़ौज अपना सबसे अच्छा बंदा इमरान खान को दे और उसके बाद फिर उससे क्या काम करवाएगी कि इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो करवाएगी और साथ में अपने बंदे की और अपनी काबिलियत को भी ज़ीरो करवाएगी। ये बात मेरी समझ से बाहर है। आगे चलते हैं कि जनाब मार्च में 22 मार्च को वज़ीर आज़म ने कौम को बताया कि इनकी हुकूमत
ایک لاک ڈاؤن جو ہے نا قائم نہیں کرے گی کسی بھی صورت، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے لاکھوں افراد کا کام ختم ہو جائے گا اور اہل خانہ کو کھانا کھانے کے لیے کافی جو ہے نا جد و جہد کرنا پڑے گی، جس کی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ اس لاک ڈاؤن کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن 24 گھنٹے میں بھی جو ہے نا ابھی پورے نہیں ہوئے تھے تو آئی ایس پی آر کے جو ڈی ایس پی آر تھے میجر جنرل بابر افتخار، انہوں نے اعلان کر دیا کہ فوج 200 ملین سے زیادہ افراد پر مشتمل دنیا کے 5ویں سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک بند کی نگرانی کرے گی۔ اس کے بعد سے فوج نے پورے پاکستان میں فوجی دستے تعینات کر رکھے ہیں اور وہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مابین پالیسی پر مبنی پالیسی کو تشکیل دینے کے لیے قائم کردہ ایک خصوصی ادارہ نیشنل کور کمیٹی کے ذریعے وبا کے رد عمل کا آغاز انہوں نے کیا اور انہوں نے اس طریقے سے چیزوں کو چلا رہے ہیں۔ انہوں نے جرنیلوں کو وبا کے ایک موقع جانتے ہوئے انہوں نے یہ کوٹ کیا فنانشل ٹائم نے کہ جی جرنیلوں نے یہ موقع جانا کہ جس وبا کو کیش کریں اور عمران خان کے مقابلے میں اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ جب عمران خان ٹائیگر فورس میں جوانوں کی شمولیت اور انہیں وبا کے خلاف جو ہے نا جہاد کے لیے متحرک کر رہا تھا اور ناقدین ان کے خلاف تنقید کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے، تو آپ کو بتا دوں کہ یہ سٹوری 2 صحافیوں نے لکھی ہے، جس میں سے ایک نیو دہلی میں مقیم ہے اور سٹوری میں ایک ریٹائرڈ جنرل کا انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے وائرس کو سنبھالنے میں ایک بہت بڑا خلا چھوڑا، فوج نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی، کوئی چارہ نہیں تھا فوج کے پاس، اور پھر وہ تجزیہ کاروں کے کندھوں پہ جو ہے نا بندوق رکھ کے کہتے ہیں جی فوج کی طرف سے وبا کے خلاف رد عمل کا چارج لینے کا مطلب ہے کہ جرنیلوں کی نظر میں مسٹر خان ایک اور پالیسی بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں، جبکہ عمران خان نے بہت کوشش کی کہ انٹرنیشنل لیول پہ مسئلہ کشمیر کی طرف سے دنیا کی توجہ جو ہے نا ان کو دلوائیں مسئلہ کشمیر کے اوپر، لیکن وہ اس میں بھی بری طرح ناکام ہو گئے اور پاکستان کو گرے لسٹ سے ناکام ہو گئے نکلوانے میں، کیونکہ وہ لوگوں کو دنیا کو یہ کنوینس نہیں کر سکے کہ ہم ٹیرر فائننسنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دیکھیں کتنی بڑی یہ بونگی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص کوشش کر سکتا ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور عمران سے پہلے دنیا کو کون سی پاکستانی موقف کی تاکید کر رہی تھی، پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ میں امریکی صدور جو ہے نا وہاں پہ میٹنگ کے لیے ان کو جو ہے نا گھنٹوں جو ہے نا وہاں پہ انتظار کرواتے تھے دنوں۔ دیکھیں پرفارمنس کے حوالے سے تو عمران خان اور فوج کا کوئی مقابلہ، کوئی دنیا کی فوج کوئی بھی اپنے جو وزیر اعظم سے ہے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کسی بھی ملک میں یہ کام نہیں ہو سکتا، دنیا کے تمام ممالک یہاں تک کہ امریکہ، برطانیہ، یورپ، کسی ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور فوج جو ہے نا ٹرینڈ ادارہ ہوتا ہے، لاکھوں لوگوں کا جو ہے نا اس کے اندر ہوتے ہیں، جس میں ڈسپلن ہوتا ہے، جو تیزی سے متحرک ہو سکتی ہے، اور ان کی صلاحیتوں کا جو کسی بھی ملک کی جو فوج ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کس لیے ہے، اگر ملک کے اوپر آفت آئی ہوئی ہے اور وہ فوج اس کی ہیلپ کر سکتی ہے تو کیوں نہ استعمال کیا جائے۔ اس طرح کی جو ہے نا کہانیاں گڑھ گڑھ کر ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دونوں میں سے ایک تو برا بنے گا ہی بنے گا اور دوسرا جو ہے نا جو نااہل ثابت ہو جائے گا۔ اگر فوج کی طرف دیکھتے ہیں تو کہ جی فوج غلط کر رہی ہے، اگر عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں تو جی ہاں جی عمران خان غلط کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں وہ پھر کہتے ہیں جی ڈاکٹروں کو حفاظتی سامان نہیں مل رہا، عمران خان ابھی لاک ڈاؤن نہیں چاہتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ وبا سے زیادہ لوگوں کی لاک ڈاؤن نے کمر توڑی ہے، کیونکہ نوکریوں والے ابھی بھی کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ گھروں سے کر رہے ہوں، لیکن کاروباری طبقات دکانیں بند کر کے تباہ ہو چکا ہے اور عجیب کشمکش کا شکار ہے۔ فوج نے ایک ہفتے بعد ہی جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو کہہ دیا تھا کہ ملک غیر معینہ مدت کے لیے لاک ڈاؤن کا مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس حوالے سے فوج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی پیج پہ ہے۔ اچھا انتہائی بے شرمی سے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کو سیریس لو، اور دوسری طرف پھر کہتے ہیں جی معیشت کا رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی پھٹ پھڑاتی ہوئی معیشت جو ہے نا تباہ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں یا تو آپ لاک ڈاؤن کو چلا سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے نا معیشت کو چلا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی کوئی آئنسٹائن، دنیا کا کوئی بھی آئنسٹائن آپ لے کے آ جائیں، وہ بیک وقت معیشت اور لاک ڈاؤن کو نہیں چلا سکتا۔ پاکستان کس کھیت کی مولی ہے؟ یہاں پوری دنیا الٹی ہوئی پڑی ہے، ہمارے حالات تو ابھی بھی تباہی کے حوالے سے دنیا سے بہت بڑے بڑے جو نا ممالک ہیں ان سے بہت بہتر ہے۔ امریکہ میں 1 ملین سے زیادہ کیسز کراس ہو چکے ہیں، لاکھوں اموات ہو رہی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں اس حوالے سے وبا سے تو کوئی انسان مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ چین جیسا ملک ہل کے رہ گیا تھا۔ اچھا اب جو لوگ بد احتیاطی کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے جی، اور وہ کہتے ہیں جی ہر ہفتے جمعے کی نماز کے دوران دسیوں ہزار مسلمان معاشرتی دوری کی سفارشات کے خلاف جو ہے نا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
5 या ज़्यादा लोगों को मजहबी इज्तिमाआत में जो है ना पाबंदी की जा रही थी, उसकी भी मनफी की जा रही है। इसके अलावा फिर वो बात करते हैं जी, इस्लामाबाद में एक मुआहदे पर दस्तखत किया गया जिसमें मसाजिद को रमज़ानुल मुबारक के लिए खुला रहने की इजाज़त दी गई, जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि लोगों को एक दूसरे से 6 फुट के फासले पर बरकरार रखा जाए। तो 20 कवानीन के तकरीबन बनाए गए थे। इस हवाले से भी, इसके ऊपर अमल करने के हवाले से भी मुस्तकिल मजाजी नहीं ली जा रही और लोग सीरियस नहीं ले रहे। देखिए, वबा ने कौमी हुकूमत, इलाकाई हुकूमतें और फ़ौज के मबैन कह रहे हैं जी कि राब्ता मुनक़ता होकर रह गया है और इमरान खान पाकिस्तान के हौसले बुलंद रखने में पाकिस्तानियों के एक लीडर की हैसियत से नाकाम हो गए हैं और लोगों ने अब ये पूछना शुरू कर दिया है कि ये कब ख़त्म होगा। देखिए, हम कम सहूलतों का रोना रो सकते हैं और बहुत से काम ठीक नहीं हो रहे, हम ये भी कह सकते हैं कि गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ताकि इसमें हुकूमत की गाइडेंस हो, इस्लाह हो। लेकिन इस वक्त किसी भी लीडर को ये नहीं कह सकते कि वो तो वबा की तबाहकारियों का वो ज़िम्मेदार है और इसी की वजह से जो है ना मामला सारे ख़राब हो गए हैं। इसने बड़ों को लुटा दिया है। लोग लॉकडाउन के दौरान बरतानिया में भी बाहर निकल रहे हैं। एक अफ्रीकी मुल्क में वबा के कर्फ्यू के दौरान 3 बंदों को गोलियां मार दी गई ताकि लोगों को डराया जा सके कि वो अपने घरों में रहें। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, पूरा यूरोप और बरतानिया के अंदर लोगों को घरों में रखने के लिए जुर्माने करने पड़ रहे हैं, हालांकि वो अपने आप को इंतहाई सिविलाइज्ड जो है ना गिरदानते हैं। तो भाई इसमें इदारे लोगों को रोकते हैं और पाकिस्तान में इदारे जितना काम आम रूटीन में करते हैं, ज़ाहिर सी बात है इसी मजाज के साथ वो आजकल भी इन अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवा रहे हैं। हाँ, जो बात करने की है वो ये है कि मुल्क भर में 300 के लगभग डॉक्टर और तिब्बी अमला कोरोना का शिकार हो चुका है। 60 डॉक्टर, जिनमें से एक लेडी डॉक्टर भी हैं, नाकास हिफाजती इंतजाम की वजह से इस वबा का शिकार हो चुकी हैं। डॉक्टरों ने अदालत से हिफाजती सामान के लिए दरख्वास्त की। अदालत ने उनको जुर्माने के साथ ये कह के खारिज कर दिया कि इस मामले में सियासत मत करें। देखिए, दुनिया भर में मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। N95 मास्क पहला हक डॉक्टरों का होता है, लेकिन पाकिस्तान में इस मास्क के असल हकदार जो हैं वो, जो कि गैर ममालिक से चंदा और भीख की सूरत में आ रहा है, वो यहाँ के आला हुक्मरान हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ जनाब चौधरी सरवर साहब की। उनके साथ जितने भी अफसरान हैं उन्होंने भी N95 मास्क पहना हुआ है वाइट कलर का, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर देता है। जबकि जो फ्रंट लाइन पे डॉक्टर लड़ रही है वहाँ पे, उसने एक सादा सा 5 रुपये वाला मास्क पहना हुआ है और वो पहन के वो उसका मुकाबला कर रही है। जबकि ये लोग जो दौरे करते फिर रहे हैं, इनके जो पीछे पे जो है ना इनका अमला है, वो सारी जो है ना उनको प्रोवाइड हो जाता है वो N95 मास्क। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि ज़रदार कुल और उसकी नौकरानी N95 मास्क पहन के खड़ी हुई है हॉस्पिटल के अंदर, जबकि हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स थी वो जो है ना आम मास्क उन्होंने पहने हुए थे और वो पहन के जो है ना वहाँ पे वबा के जो मरीज़ हैं उनका इलाज कर रहे हैं। हमें इस रवैये को तुर्क ज़रूर करना चाहिए। जो चीज़ें नेगेटिव हैं वो नेगेटिव हैं, जो पॉजिटिव हैं पॉजिटिव हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जनाब इमरान खान की वजह से इस मुल्क के सारे हालात ख़राब हो गए हैं। और जहाँ तक ये जो डेवलपमेंट है, ये देख के तो मेरे ख्याल से बहुत ही सख्त मायूसी हुई है उन तमाम नाकदीन को जो कि चाहते थे किसी भी तरीके से हम ये साबित कर दें कि मिलिट्री और सिविल रिलेशनशिप सही नहीं है और फ़ौज ने टेक ओवर किया हुआ है। ये सारी हालात थे जो मैंने आपको पेश किए ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से ये जो है ना एंगलिंग करते हैं, किस तरीके से इधर उधर की जो है ना गलत तवीलात ला के फिट करने की कोशिश करते हैं, लोगों की ज़हन साजी करने की कोशिश करते हैं कि जनाब इस तरीके से मुल्क के हालात ख़राब होने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, अज़ीज़-ओ-क़रीब और हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।